Back to my YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you are all doing well. So let's start our new video. आज की वीडियो में हम ब्लॉकचेन सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लॉकचेन सिस्टम होता क्या, वो कैसे वर्क करता है। उसमें कुछ बातें बताई थी, ऐसी स्ट्रेटजीज बताई थी जिससे आप ब्लॉकचेन सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, कैसे वर्क करता है, पिछली वीडियो में मैं आपको उसका बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको टाइप्स के बारे में बताना है। आज की वीडियो में हो सकता है टाइप्स पूरी ना हो सके, क्योंकि हर एक टाइप इसकी बहुत लंबी है। मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें 2-3 वीडियोस मैं इसलिए ब्लॉकचेन की डाल दी क्योंकि हमने उससे प्रीवियस वीडियो में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम का पढ़ा था। सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया वो होता क्या है, ठीक है। आगे आपको उनसे रिलेटेड ही टाइप्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं हो सकता है आज की वीडियो में 2 टाइप्स हो सकता है 4 की 4 हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है कि वीडियो में कहा क्या जा रहा है, किस पॉइंट के बारे में नोट करना है वो आप कर लीजिएगा। और क्या आपने करना है, स्किल्स ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो आपने सीखनी है वो आप गौर करके सीखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसर्टियम ब्लॉकचेन एंड हाइब्रिड ब्लॉकचेन्स, ठीक है। सबसे पहले जो होता है पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इसमें जो है, जो इसमें सिस्टम आता है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, ओरिजिनेटेड एंड हेल्प इन टू पॉपुलराइज्ड, ठीक है। तो डीएलटी टेक्नोलॉजी। अब ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, और बिटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम सारा इसके एम्प्लॉयज पे, उसके वर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहता है इट रिमूव द प्रॉब्लम डेट कम विद सेंट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग लेस सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी। डीएलटी डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन इन एनी प्लेस, इंस्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अकर पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। आगे उन्होंने ये भी बात की है कि वो डिसेंट्रलाइज नेचर रिक्वायर्स सम मेथड ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे बात सेंट्रलाइजेशन की भी की है, डिसेंट्रलाइजेशन की भी की है, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में वो सिक्योर डाटा नहीं कर सकता। ये जो ब्लॉकचेन है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज सिस्टम में डाटा को सिक्योर नहीं कर सकती एज कम्पेयर डिसेंट्रलाइज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में वो अब जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से सिक्योर कर सकता है, पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन वो ग्रुप पे मतलब कर सकता है सिक्योर। इस तरह है जिसमें ये डाटा भी रिक्वायर कहता है दिस द मेथड इज द कंसिस्टेंस, ठीक है, algorithm whereby participants in the blockchain reach agreements on the current state of ledgers, ठीक है। अब जो लेडजर क्या होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, ये DLT जो ये टेक्नोलॉजी है लेडजर की, कि वो है प्रूफ ऑफ वर्क। क्या प्रूफ है वर्क का? POS आर टू कॉमन कंसेंसस मेथड। अब तो कौन से हैं 2, ठीक है। वो ये कहता है कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव, मतलब ये परमिशन लेस भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेबसाइट में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं, वो आप अपना काम करते हैं, हाँ। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन उसके सर्वर ने बनाए होते हैं, उस सर्वर पर काम करके, जबकि उसका जो हेड है, जिसने ये वेब सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया होता है, डिस्कवर किया होता है, ठीक है, उसको करता है, उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वेबसाइट के बनाता है। लोग अगर उसको फॉलो करते जाते हैं तो इजीली वर्क होता जाता है। अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते तो वो वेबसाइट पे ना वो एंटर कर पाते हैं, ना वो अपना वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें ये बात तो आती नहीं है कि हाँ आप यहाँ पे अगर एंटर कर भी देंगे तो लीगल एक्शन होगा, तो ये है वो नहीं। वो सेंट्रलाइज सिस्टम में बात की जाती है, ठीक है। अब इसमें बिटकॉइन की करेंसी आ गई है, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, ट्रेडिंग की चीज़ें आ गई है, कॉइन्स आ गए हैं, डोज आ गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सी इसमें कॉइन्स आए हैं, वो चीज़ें इसमें आ गई हुई हैं, ठीक है। तो अब जी इसके एडवांटेज भी हम कुछ देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज में परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, डॉक्यूमेंट वैलिडेशंस, ठीक है। अब उसमें कौन से केसेस में ये पब्लिक जो क्या कहते हैं ब्लॉकचेन यूज होती है, जो परमिशन लेस होती है, वो आपको बता दिया गया है। एडवांटेज में इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। अब इसमें क्या इसमें बताया कहता है कि एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करता है पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होता है। सम ब्लॉकचेन्स, ठीक है, इंसेंटिवाइज यूजर्स टू कमेंट,
ठीक है, कंप्यूटर पावर टू सिक्योरिंग द नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ रिवॉर्ड। ठीक है, इसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं क्या उसे कहते हैं सिक्योरिटी की, जो डेटा को सिक्योर करते हैं वो उनको जब वो कर लेते हैं तो उसके बदले उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में क्या था, नेटवर्क कंपेन्स कहता है कि इफ़ हैकर्स गेन 51 मोर ऑफ द कंप्यूटिंग पावर ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क दे कैन। अब उसमें ये बात उन्होंने ज़रूर की है, अब इसमें जो ये जेम्स गॉडफ्रे है ना, उसने ये बात की है, कहता है कि अगर जो 51% जो हैकर है ना वो ये कंप्यूटर की पावर ले लेते हैं ना किसकी पब्लिक ब्लॉकचेन की, क्योंकि ये परमिशन लेस होता है, इसमें कोई भी बंदा एंटर कर सकता है, हो सकता है कोई हैकर भी कर ले। जब वो एंटर करता है वो इजीली इस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिक्योर डाटा करने की भी कुछ इस तरह के सर्वर्स होते हैं, उसमें उन्होंने सिक्योर डाटा ऐसा किया होता है कि जब वो डाटा को हैक करने की कोशिश करते हैं या वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं वो फ़ौरन पकड़े जाते हैं, इस तरह होता है। ठीक है, तो इस ये किस कौन से केसेस में ये जो वेबसाइट ये जो सिस्टम है वो यूज़ होता है, अब इसमें वो नेक्स्ट ये कहा गया है। तो पहले भी आपको बता के आ चुके हैं, हम भी बता देते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन हाउ इट कैन ऑल्सो यूज बी क्रिएटिंग अ फिक्स्ड record with the auditable chain of custody such as electronic notarization of affidavits and public record of property ownership। ठीक है, तो एफडीवेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक नोटराइजेशंस, पहले आपको ये बात बताइए कि इसमें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन केसेस हैं इन चीज़ों में। ठीक है, बाकी आगे ओनरशिप है, रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक के, वो डिपेंड करता है वेबसाइट पर कि किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का चेन है जो चल रहा है। ठीक है, तो अब दिस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेट आर बिल्ड, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, सोशल सपोर्ट ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। पहले तो सबसे पहले तो हर वेबसाइट का ये काम होता है कि एक ट्रस्ट को बिल्ड करना है। ठीक है, किस तरह बिल्ड करना है ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपने एक एक बात को, आपने एक एक चीज़ को फॉलो करना है, ये आप कितने अगले बंदे का ट्रस्ट डेवलप किस तरह करेंगे अपनी वेबसाइट को लेकर, ये आपकी स्किल्स और स्ट्रेटजी और आपके वे ऑफ टॉकिंग से पता लगता है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जो क्या कहते हैं ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ये ज़्यादातर वर्क करती है, बहुत वर्क करती है, लेकिन अगर इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ साथ ही ये काम करती है, क्योंकि ये परमिशन लेस होती है, इसमें कोई भी बंदा एंटर कर सकता है। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन में ये होता है कि परमिशन रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे हर बंदे की हो सकता है, वहाँ पे एज लिमिट भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ आपको स्टडी के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हों। तो इसमें मैं ज़्यादा ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का आज ज़्यादा नहीं बताऊँगी, इसमें कल वाली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा ना आपको माइंड आपका डेवलप चीज़ों में नहीं हो पाएगा कि क्या परमिशन लेस नहीं होती, ये नॉन सॉरी रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है, लाइक क्लोज नेटवर्क होता है, कंट्रोल सिंगल एंटिटी, प्राइवेट ब्लॉकचेन को इसको कहते हैं। ठीक है, आज की इस जो प्राइवेट ब्लॉकचेन का मैं आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि चीज़ों को काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको फिर माइंड आपका घूम जाएगा, इसलिए आज के लिए एक टाइप ही बहुत है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो गौर से सुनी होगी, समझी होगी, तो ही आपको अगली टाइप की समझ आएगी। अगर आपने पहली टाइप की समझी और आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो फिर आपको या देख रहे होंगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, प्राइवेट ब्लॉकचेन का हम कल वाली डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ ना आई हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।